हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा क्या है बच्चों, गॉस लॉ। दोनों टॉपिक को हम लोग आज बढ़िया से डिफाइन करेंगे और गॉस लॉ का जो थ्योरम है उसको हम लोग डिराइव भी करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो सबसे पहले डिफिनेशन को देख लीजिए और उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका दो डिफिनेशन हम लिखे हैं। एक लिखे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां क्या लिखे, एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर। एरिया तो सुने होंगे लेकिन एरिया वेक्टर, अगर एरिया कोई भी सरफेस का एरिया और उसको आप वेक्टर कहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप एग्जांपल में ले लीजिए, ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड का आप लोगों को दिखाई देगा कुछ ना कुछ इसका एरिया भी है। तो अगर व्हाइट बोर्ड है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब आप लोगों की तरफ। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों की तरफ। जैसे कि यहां पर ले लो बच्चों, सर्कल है, सर्कल का ये एरिया है, दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जैसे कि यहां पर ले लो क्यूब, एक क्यूब ले लेते हम लोग हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोग ले लिए क्या, एक क्यूब ले लिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, क्यूब ले लिए। हम पूछेंगे आप लोगों से, ये एरिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये एरिया है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, देख लो, ये डायरेक्शन इसका हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका। आ रहा समझ में ना। जैसे कि देख लो बच्चों, यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक देख रहे हैं ना, ये एक बुक है, ये यहाँ पे देखो बच्चों, ये एरिया है, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आपके तरफ। अगर हम लोग इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड की तरफ। मतलब किधर से आप ऑब्जर्व करें, मतलब आपके आंखों के तरफ एरिया का डायरेक्शन होगा। जहां से आप ऑब्जर्व कीजिएगा आपके आंखों के तरफ एरिया का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये देख लो बच्चों, यहाँ पे हाथ है, ये एरिया वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आप लोगों की तरफ। हाथ मेरा इधर है, इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। उसका डायरेक्शन बता दिया आप लोगों को, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और एग्जांपल लेना है, और एग्जांपल ले लो। यहां पर ले लेते हैं हम लोग सिलेंडर, थोड़ा देख लो बच्चों। ठीक है, देखो इसका एरिया ये है। ठीक है बच्चों, अगर ये एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया है ना, ये सर्कल, छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो हम एरिया का डायरेक्शन बता दिए हैं, एक्चुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और एग्जांपल लेना है और ले सकते हैं। ये देखते, ये भी सरफेस है, ऐसे सिलेंडर में ऐसे ऐसे ना पूरा घुमा होता है, क्लोज, गोल 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 गोल, तो ये भी एक सरफेस है। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो एरिया एक वेक्टर होता है और उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फॉर्मूला क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, मतलब इलेक्ट्रिक ये कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और यहां पे डिफिनेशन दूसरा और दिए हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो बच्चों, ये सरफेस है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और ये देखो सरफेस का परपेंडिकुलर, ध्यान से देख लो बच्चों, सरफेस का परपेंडिकुलर क्या करे बच्चों, पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सरफेस बच्चों क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे हम। ये सरफेस है और ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास किया, देखो ना सरफेस का परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, सरफेस का परपेंडिकुलर पास कर रहा है बच्चों। तो ये सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको बढ़िया से हम लोग फिगर से समझते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे बच्चों। छोटा छोटा बात हम और बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर नंबर फर्स्ट को समझिए। यहाँ पे देख लो बच्चों,
यहाँ पर देख लो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है दिखाई दे रहा है बच्चों, और इसको हम लोग इधर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और ये जो प्लेन सरफेस है तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ले लेते हम लोग हैं, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये। तो हम लोग देख रहे हैं ये भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं इसके लिए क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब दोनों आपस में पैरेलल है बच्चों तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। और जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो हम लोग पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अभी पढ़े थे, ये कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये कॉस थीटा, थीटा का जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो थीटा ये कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मतलब क्या, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए। कंसेप्ट क्लियर। फिगर नंबर 2 ध्यान दें, फिगर नंबर 2 पर ध्यान दें आप लोग। देख लो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये प्लेन सरफेस है, तो हम लोग इस बार इसको एब्जॉर्व करेंगे इधर से पूरा परपेंडिकुलर। तो अगर इधर से एब्जॉर्व कर रहे हैं बच्चों तो इस सरफेस का एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका देख लो बच्चों यहाँ पर, और ये जो प्लेन सरफेस दिया गया है तो यहाँ ये तो एरिया है और इस एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो फाई बराबर ये कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फाइनली हमको आएगा फाई इक्वल टू 0। तो देख लो बच्चों, इस प्लेन सरफेस के लिए फ्लक्स का वैल्यू आया था E और इस प्लेन सरफेस के लिए वैल्यू क्या आया था बच्चों, 0। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले ये फार्मूला याद कर लीजिए, फ्लक्स का फार्मूला होता है E cos थीटा। अब फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम होंगे, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम। समझ में आ रहा है ना। एक बात याद रखें, फ्लक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा तो थोड़ा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बच्चों। तो यहाँ पर छोटा सा फिगर नंबर 3 ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। ये देख लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे देखिए, इसके लिए हम लोग बच्चों ने जो इस बार जो एब्जॉर्ब किए थे प्लेन को इस साइड से एब्जॉर्ब किए थे। तो हम लोग जिधर से एब्जॉर्ब करते हैं ना तो मेरे आंखों के तरफ उस प्लेन के एरिया का डायरेक्शन होता है। तो इस फिगर के लिए एरिया का डायरेक्शन मेरे तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन था, क्योंकि हम लोग इधर से एब्जॉर्ब किए थे। तब थीटा इक्वल टू क्या था, 0 था, और उस कंडीशन में फ्लक्स का वैल्यू आया था E। अब क्या करते बच्चों, ये फिगर सेम है, लेकिन इसको हम लोग एब्जॉर्ब क्या करेंगे, इस साइड से करते हैं। और जब इस साइड से करेंगे तब एरिया का डायरेक्शन जो है बच्चों इधर आ जाएगा, एरिया का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो बच्चों उधर है। तो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का बीच का एंगल हमको क्या मिलेंगे बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। और जब 180 डिग्री आ गए बच्चों तो फाई ई बराबर होता है ये कॉस थीटा, थीटा का जगह 180, तो यहाँ पर लिख दो कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, और -1 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो फाई का वैल्यू आ जाएगा -ये। तो आप लोग क्या सीखें, जो फ्लक्स का वैल्यू 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। समझ में आ रहा है। अब बात यहाँ पे आया, तो आप लोगों को ये इतना तक बात को समझना भी है, जो 0 भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड पड़ता है आप किधर से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोगों को ये फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी होते हैं, छोटा छोटा बात याद करना पड़ेगा। फ्लक्स जो होते हैं बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं,
और इसका यूनिट क्या हो जाएंगे बच्चों, इसका यूनिट क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर। डायमेंशनल फार्मूला भी लिखना है तो लिख लो। न्यूटन फोर्स के लिए होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी के पावर -2 मीटर स्क्वायर, तो इसको एल स्क्वायर दे दो। चार्ज होता है, चार्ज कैसा यूनिट होता है कूलम, क्यू बराबर होता है आई टी, आई यहाँ पर दे दो टी, ऊपर जाएगा टी के पावर -3 एल स्क्वायर, एल है ये एल क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल क्यू टी के पावर -3 आई के पावर -1। तो ये फ्लक्स का जो है डायमेंशनल फार्मूला, ये फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले ले और आप लोग अपने कॉपी में अपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे गॉस लॉ पे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं गॉस लॉ पे। तो वीडियो को रोक दीजिए।